हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल। गाइस, मेरे चैनल सी एस पीयूष गोयल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ईएएफ और पीएफ का ईएसआई और आपको पीएफ का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है यानी श्रम सुविधा पोर्टल है उस पर किस प्रकार से आपको करना है। गाइस, पहले हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जानने से पहले हम इसके जो बेसिक प्रोविजन है ईएसआई एंड पीएफ के उसको डिस्कस करेंगे। यानी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ईएसआई पीएफ के प्रोविजंस हैं वो किन किन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर एप्लीकेबल होता है। गाइस, अगर आप किसी भी प्रोप्राइटरशिप मोड में बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप मोड में बिजनेस कर रहे हैं या कंपनी मोड में या किसी एनी अदर मोड में आप बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अगर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है गाइस। और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद इसमें आपको मंथली बेसिस पर एक कंट्रीब्यूशन भी पे करना होता है जो कि एम्प्लॉयर के साइड से 12% ऑफ बेसिक सैलरी डिपॉजिट कराना होता है एंड एम्प्लॉय को भी सेम कंट्रीब्यूशन यानी 12% इसमें जमा कराना होता है। गाइस, इसके बाद हम जानेंगे ईएसआई रजिस्ट्रेशन। बेसिकली ईएसआई रजिस्ट्रेशन जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनकी जो मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए ईएसआई रजिस्ट्रेशन कंपनीज यानी ऑर्गेनाइजेशंस पर गवर्नमेंट द्वारा एप्लीकेबल होता है। अब गाइस, हम जानेंगे कि ये किस पर एप्लीकेबल होता है। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो गाइस, अब हम जानेंगे कि इसके अंदर हमें मंथली बेसिस पर कितना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जमा कराना होता है यानी ईएसआई पोर्टल पर जमा कराना होता है। तो गाइस, हमको इसके अंदर 4% का टोटल कंट्रीब्यूशन जमा कराना होता है और इसमें से 4% में से एम्प्लॉयर जो होता है 3.25% जमा कराता है, बाकी 0.75% जो होता है वो एम्प्लॉय जमा कराता हुआ। इसके अलावा आपको ईएसआई और पीएफ की क्या है गाइस, आप रजिस्ट्रेशन अगर लेते हैं तो इसके अंदर आपको मंथली रिटर्न भी फाइल करनी होती है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, चाहे आपका मान लीजिए ईएसआई पीएफ कंट्रीब्यूशन आपने ले लिया है और आपके जो एम्प्लॉय है वो 10 और 20 से कम हो गए हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको जो ईएसआई पीएफ की रिटर्न है वो कंटिन्यू फाइल करनी होती है, नहीं तो आपके ऊपर लाख लाख रुपए की तक की पेनल्टी आ सकती है। गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस कि आपको ईएसआई और पीएफ अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है जैसा कि मैंने लिमिट बताई, तो हमें वो प्रैक्टिकल प्रोसेस में से जानेंगे कि वो हमें कैसे अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं श्रम सुविधा पोर्टल पे। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे पहले साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डाल के साइन अप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। उस आईडी से फिर आप लॉगिन कर लीजिएगा। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ आईएसआईसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका पीएफ और ईएसआई का दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पे काफी सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे जिनमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सारी जो भी आपकी कंपनी है, आपके प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, जिसकी भी है वो सबकी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन डालना पड़ेगा। पैन डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। यहाँ पे अपना आपको स्टेट डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है, यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डालना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है सेटअप डेट कि आपने आपका बिजनेस कब स्टार्ट किया था। वो डेट डालने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप कॉमर्शियल बिजनेस करते हैं या आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका कोई शॉप है, आपका कोई रेस्टोरेंट है। वो सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे डालना है अपना पैन। पैन डालने के बाद में यहाँ पे आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है अपना। सेक्टर में जैसे आपको कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको ओनरशिप डिटेल डालनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि आपकी जो भी कंपनी है उसका रजिस्टर कब हुआ था। तो यहाँ पे डेट डालने के बाद में आपको नंबर ऑफ ओनर्स के ओनर्स कितने आपकी कंपनी के वो डालने हैं। उसके बाद इश्यू एक्ट डालना है आपको यहाँ पे आपका। उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन या डीड नंबर वो डालने हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद में इशू बाय डालना है आपको यहाँ पे। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपको यहाँ पे सिन नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। ई कॉन्टेक्ट्स पे आने के बाद आपको अपना यहाँ पे मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में सेव एंड ड्राफ्ट कर देना आपको।
उसके बाद में आपको जाना है कॉन्टैक्ट पर्सन पे आने के बाद में आपको यहाँ पे प्राइमरी मैनेजर के नाम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर नेम डालना है। उसके बाद में आपको उसका एड्रेस डालना है। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद में आपको नीचे आना है प्राइमरी ओनर पे। प्राइमरी ओनर का आपको यहाँ पे वही नाम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर नेम डालना है और बाकी नीचे उसका एड्रेस डालना है, मेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद में आपको सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आइडेंटिफायर, कि आपके पास कोई अगर कोई सर्टिफिकेट है आपका किसी भी कंपनी का या फर्म का, तो कोई लाइसेंस है आपके पास, वो सिलेक्ट करना है। आपको कोई जीएसटी नंबर अपन अगर आपने ले रखा है तो वहाँ यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे आपको आइडेंटिफायर वैल्यू डालनी है अपनी, जीएसटी का नाम डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है और किस अथॉरिटी ने इशू किया आपका जीएसटी नंबर वो डालना है यहाँ पे, और कौन से प्लेस पे आपका जीएसटी नंबर है वो प्लेस डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इस ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अगर आपकी कंपनी में 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप वॉलेंट्री कवरेज भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप मल्टीनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करिए, नहीं तो नो सेलेक्ट करिए। उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आपकी कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए कोई काम करने में रिस्क है तो आप यहाँ पे उसके लिए यस सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे डालना है कि आपके कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं, मेल फीमेल जितने वर्कर्स काम करते हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपके वर्कर 10 या 20 वर्कर्स से ज़्यादा आपके वर्कर्स आपने अपॉइंट किए थे वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी जो ऑफिस है, जो भी आपकी जो बिल्डिंग है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो आपकी खुद की है, आपने रेंट पे ले रखी है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमें क्लिक करना है ब्रांच एंड डिवीजन पे। अगर आपकी कोई अदर ब्रांच है, कोई अदर डिवीजन है तो आप इसमें उसकी डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं एक्टिविटीज़ पे। हमें एक्टिविटीज़ में हमें एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है। जो भी आपका एनआईसी कोड है, जो भी आपके सर्विस है, जो भी आपको प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोड होते हैं वो आपको यहाँ पे सर्च करके वो कोड डालने हैं। उसके बाद में आपको जाना है अटैचमेंट्स पे। अटैचमेंट्स में आपको सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ अटैच करना है। जो भी आपका बिजनेस का जो भी एड्रेस है उसका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद में सेट ऑफ डेट, किस डेट को आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था या किस डेट को अपने कंपनी या प्रॉपर्टीशिप स्टार्ट करी थी वो डेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना लाइसेंस, कोई अगर आपके पास लाइसेंस है आपकी कंपनी से रिलेटेड या प्रॉपर्टीशिप से रिलेटेड तो लाइसेंस यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे एक डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट दे रखा है, उसको आप डाउनलोड करके उसको फिल करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपसे डीएससी अटैच करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे लेवल 3 का डीएससी अपलोड करना है। करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रोसेस में करने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहे हैं, आप उन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे जो भी हमसे हो पाएगा। थैंक यू।